प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है एक मोची के बारे में। एक दिन मोची ने अपनी बीवी से कहा कि वो शहर जाएगा और वहाँ जाके काम करेगा। यहाँ तो उसको पैसे नहीं मिलते। चुनाचे वो अपनी बीवी को अलविदा कहकर शहर चला गया और वहाँ गलियों में रोज़ हांके लगाता कि अपना जूता मरम्मत करवा लो, जूता मरम्मत करवा लो। लेकिन कुछ दिन तो उसे कोई काम ना मिला। फिर एक दिन वो गलियों में फिर रहा था कि उसको एक औरत ने अपना जूता सिलाई करने के लिए दिया। मोची ने जूता सिलाई किया और उसके पैसे लेकर चल दिया। फिर मोची अगली गली में गया और वहाँ जाकर भी इसी तरह एक औरत ने उससे अपने जूते सिलाई करवाए। मोची ने जूते सिलाई किए और अपने पैसे लिए और अपनी राह चल दिया। फिर इसी तरह रोज़ मोची काम करता और रोज़ अच्छे पैसे कमा लेता। जब मोची के पास काफ़ी पैसे हो गए तो मोची ने सोचा क्यों ना इससे गधा ख़रीदा जाए। मोची ने उन पैसों का एक गधा ख़रीदा। इस तरह मोची को काफ़ी आसानी हो गई। एक दिन मोची रास्ते से गुज़र रहा था कि सामने से कुछ डाकू आ गए। मोची बहुत चालाक था। उसने जल्दी से एक सोने का सिक्का गधे के गले में लटका दिया। जैसे ही डाकू करीब आए, उन्होंने मोची को कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है जल्दी से निकाल दो। मोची ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं। डाकू ने कहा कि हम तुम्हें मार देंगे। तो इतने में उसके गले से एक सिक्का गिरा। डाकू ने कहा, ये सिक्का कहाँ से आया? मोची ने कहा कि मेरे गधे के मुंह से रोज़ सिक्के निकलते हैं। तो डाकू ने कहा कि ये गधा हमें दे दो। उसने मोची ने 50 सिक्कों के इवज़ वो गधा ख़रीद लिया और उन 50 सिक्कों से एक पोल्ट्री फार्म बना लिया। मोची काफ़ी खुश था और दूसरी तरफ डाकू गधे को लेके अपने गार में चले गए। बट डाकुओं के सरदार ने कहा कि वो सबसे पहले गधा अपने पास रखेगा। वो रात को गधा अपने पास बांध कर सो गया और सारी रात सिक्कों के ख्वाब देखता रहा कि सुबह को उसके पास सिक्के ही सिक्के होंगे। सुबह डाकू बहुत जल्दी उठा और उसने देखा, लेकिन वहाँ कोई सिक्का नहीं था। डाकू ने सोचा शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई हो। दूसरे दिन उसने अपना गधा अपने दूसरे साथी को दिया और इसी तरह बारी बारी सब साथियों ने अपने पास रखा, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं मिला। डाकू समझ गए कि उनके साथ कोई ड्रामा हुआ है। अब उन्होंने कहा कि हम मोची को सबक सिखाएंगे। डाकू फिर मोची के पास गधा लेकर गए और वहाँ मोची खेतों में काम कर रहा था। उसने डाकुओं को आते हुए देख लिया। वो फ़ौरन से अपनी बीवी के पास गया और उसको कहा कि अगर डाकू मेरे बारे में पूछें तो तुम मोती को मुझे बुलाने के लिए भेज देना। उसकी बीवी ने कहा ठीक है। वो जाकर छुप गया तो डाकू उसके पास आए और मोची की बीवी से कहा कि वो मोची को बुलाए। तो मोची की बीवी ने अपने कुत्ते को बुलाया और कहा कि वो मोची को बुला लाए। तो कुत्ता फ़ौरन से उसकी बात सुनकर उस मोची को बुलाने चला गया। कुछ देर के बाद मोची आ गया तो डाकू बड़ा हैरान हुआ कि ये कुत्ता इसको बुला कर लाया है। डाकू ने मोची से कहा कि वो उसको अपना कुत्ता दे दे, उसके बदले जितने मर्जी पैसे ले ले। पहले मोची ने इनकार कर दिया और उसके बाद वो कुत्ता देने के लिए तैयार हो गया। डाकू कुत्ते को लेकर वापस अपनी गार की तरफ आ गए। फिर सबसे बड़े डाकू ने कहा कि आज रात कुत्ता उसके पास रहेगा। डाकू ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर मुझे बुलाना हो तो कुत्ते को भेज देना। कुछ देर के बाद डाकू का दूसरा साथी डाकू को बुलाने आया तो वो छोटी लड़की ने कुत्ते से कहा कि वो उसके बाप को बुला लाए। कुत्ता वहाँ से निकला और सीधा अपने मालिक के घर आ गया। जब मालिक वापस आया तो उसे पता चला कि कुत्ता उसको बुलाने के लिए नहीं आया, तो उसे समझ आ गई कि कुत्ता अपने मालिक के पास गया होगा। तो डाकू उसके मालिक के पास चला गया। मालिक ने कहा कि हाँ, कुत्ता मेरे पास ही आया है, उसको कुछ वक्त तो लगेगा तुम्हारा आदी होने में। ये कह के डाकू फिर कुत्ते को अपने साथ वापस ले गया और गार में चला गया। इसी तरह रोज़ सारे डाकू बारी बारी कुत्ते को अपने साथ सुलाते रहे, लेकिन कुत्ता रोज़ इसी तरह वापस मालिक के पास चला जाता। तो डाकू ने कहा कि वो इस बार मोची को ज़रूर कोई सबक सिखाएंगे। वो फिर मोची के घर आए। इस बार उन्होंने मोची को एक बोरी में बंद किया और अपने साथ ले गए। रास्ते में वो एक जंगल से गुज़रे तो कुछ थक गए। उन्होंने कहा कि क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। वो एक साइड पर जाकर आराम करने लगे और बोरी को वहाँ रख दिया। कुछ देर के बाद वहाँ एक बकरियां चराने वाला आया। वो जैसे ही बोरी के पास से गुजरा तो बोरी में से आवाज़ आने लगी
مجھے بچاؤ، مجھے شہزادی کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، مجھے نکالو باہر، میں نے شہزادی سے نکاح نہیں کرنا۔ تو وہ بکریوں والے نے اس بوری کو کھولا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے موچی کو باہر نکالا۔ موچی نے اسے بتایا کہ یہ اس کا نکاح ایک شہزادی سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن موچی اس شہزادی سے نکاح نہیں کرنا چاہتا اور وہ اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ اس چرواہے نے کہا کہ وہ شہزادی سے نکاح کر لے گا۔ تو موچی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس بوری میں بند کر دیتا ہوں، تو یہ تمہارا نکاح شہزادی کے ساتھ کر دیں گے۔ تو وہ چرواہا اس بوری میں خوشی خوشی چلا گیا۔ موچی نے بوری کو اوپر سے باندھ دیا اور اس کی بکریاں لے کر چل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈاکو واپس آئے۔ انہوں نے وہ بوری اٹھائی اور اس کو جا کر ایک دریا میں پھینک دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی ڈاکو آگے آئے تو انہوں نے اس موچی کو دیکھا کہ وہ کچھ بھیڑیں لے کر جا رہا ہے۔ تو ڈاکو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا؟ انہوں نے موچی سے ساری بات پوچھی تو موچی نے ان کو بتایا کہ جس دریا میں تم مجھے پھینک کر آئے تھے، یہ مجھے بھیڑیں وہاں سے ملی۔ تو سب ڈاکو بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی وہاں لے چلو۔ موچی نے کہا پھر تم لوگوں کو بوری میں بند ہونا پڑے گا۔ اس نے سارے ڈاکوؤں کو باری باری بوری میں بند کیا اور اس دریا میں پھینک آیا۔ سارے کے سارے ڈاکو ڈوب گئے اور موچی کی جان چھوٹ گئی۔ پھر موچی نے خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کی اور اس کو کوئی تنگ نہیں کرتا تھا، اور اب موچی کی زندگی بہت خوشحال ہو چکی تھی۔ ہاں تو بچوں، آج کی کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ آج کی کہانی سے یہ سبق سیکھا کہ سمجھداری اور عقل مندی کے ساتھ کسی بھی مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔